सामीन मोहतरम, स्पेस में हजारों मुख्तलिफ इकसाम के सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं और हजारों अभी जाने हैं। सैटेलाइट की एक मखसूस उम्र है जिसके बाद वो नाकारा हो जाती है। बहुत सी सैटेलाइट तो काम शुरू करने से पहले ही तकनीकी खराबी की वजह से नाकारा हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मदार में घूमते रहते हैं। इनमें से जो जमीन के करीब तरीन मदार में होते हैं वो कुछ सालों में जमीन की फिजा में आ जाते हैं, जहाँ जल कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ऊपर के मदारों में होते हैं इनका जमीन पर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इनके अलावा हवाई जहाजों के टुकड़े, पुराने स्पेस स्टेशन और बहुत सी बेकार चीजें भी मदार में घूमती हैं, जिन्हें स्पेस जंक या हवाई कबाड़ कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत इजाफा होता जा रहा है। स्पेस में जाकर स्पेस जंक को साफ करना बहुत मुश्किल काम है और महंगा भी है, इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। ये स्पेस जंक इतना खतरनाक है कि एक नट बुलेट के साइंस की चीज भी दूसरे सैटेलाइट को तबाह कर सकती है। चूंकि स्पेस पर किसी की हुकूमत नहीं, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं। अस्सलामुअलैकुम, रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 26 में खुशामदीद। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। 2013 में एक चीनी कारोबारी शख्स बनाम तान योहो ने अपने एक हरीफ को ठिकाने लगाने के लिए एक पेशावर कातिल की हिदमात हासिल की और इसे इस काम के लिए $2,82,000 की मसावी रकम अदा की। इस टारगेट किलर ने इस काम के लिए $1,41,000 के एवज एक और टारगेट किलर को हायर कर लिया। इस टारगेट किलर ने एक और टारगेट किलर को हायर कर लिया, फिर इस टारगेट किलर ने एक और टारगेट किलर को हायर कर लिया और मजीद ये कि इस टारगेट किलर ने भी एक और टारगेट किलर को हायर कर लिया। यहाँ तक कि इस टारगेट किलर ने $14,000 के एवज एक और टारगेट किलर को हायर कर लिया। आखिर टारगेट किलर ने जाकर टारगेट से कहा कि वो कुछ अरसे के लिए खुद को मुर्दा जाहिर करते हुए रोपोश हो जाए। हदफ ने फौरन पुलिस को इतला दी। सर्व टारगेट किलर धर लिए गए और उन्होंने तान योहो की निशानदेही कर दी। अदालत ने सबको 5 साल की कैद सुना दी। सामीन मोहतरम, आमतौर पर अगर कभी भी किसी के सर में सफेद बाल आने लगते हैं तो कहा जाता है कि इसे हरगिज उखाड़ा ना जाए। बुजुर्ग अफराद कहते हैं कि एक सफेद बाल उखाड़े तो उसकी जगह 2 बाल निकल आएंगे। ताहम एक माहिर की जानिब से इस नजरिए को गलत साबित कर दिया गया। इनका कहना है कि एक सफेद बाल उखाड़ने से मजीद सफेद बाल नहीं आते। बालों की दोबारा बहाली के लिए तहकीक करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट की जानिब से goodhousecamping.com को बताया गया कि यह नजरिया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कि एक सफेद बाल उखाड़ने से इसकी जगह मजीद सफेद बाल उगाएंगे। ताहम इसके बावजूद वो इस अमल को करने का मशवरा नहीं देंगे। इनका कहना है कि जब भी आप अपने सर या बाहों में से एक बाल उखाड़ते हैं तो इसके नतीजे में आपका हल्का सा नुकसान बहरहाल हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब आप एक बाल को इसकी जड़ से जबरदस्ती खींच कर निकाल देते हैं तो इनकी दोबारा नशोनुमा का अमल तब्दील हो जाता है। बस अगर आप अपने बालों को जबरदस्ती इनकी जड़ों से खींच कर निकालना जारी रखेंगे तो इनकी नशोनुमा बड़ी हद तक न सिर्फ मुतासर होगी बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता पतले होते जाएंगे। डॉक्टर रॉबर्ट का कहना है कि सफेद बाल पिगमेंटेशन के बगैर होते हैं। बस जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर मौजूद मेलनोसाइट्स बतदरीज कम फाल हो जाता है, जिसके नतीजे में पिगमेंटेशन की पैदावार कम हो जाती है और बाल सफेद होने लगते हैं। दुनिया भर में मौजूद तमाम इंसानों के बाल एक खास वक्त पर सफेद होने लगते हैं। ताहम साइंसदान ताहाल कुछ लोगों में जल्द बालों में आने वाली सफेदी की वजूहात नहीं जान पाए हैं। लेकिन इनका कहना है कि जिन लोगों के बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं इसमें इनके जीन का बड़ा अमल दखल होता है। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि खला में कद बढ़ जाता है? नासा ने कहा कि खला में इंसानी कद 2 से 3 इंच बढ़ जाता है। जब खला से वापस जमीन पर आए तो दोबारा नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होती है। खला में इंसानी कद के बढ़ने की 2 वजाहतें बयान की गयी। पहली ये कि इजाफा सिर्फ रीढ़ की हड्डी में होता है और इसका जिस्म के बाकी अज़ा यानी टांगों और हाथों पर असर नहीं होता, क्योंकि दूसरी हड्डियां रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं होती। दूसरी
दूसरी बात यह कि रीढ़ की हड्डी के हिस्से एक दूसरे के साथ ग्रेविटी की वजह से दबाव की हालत में होते हैं। ये दबाव कशिश सिकल की वजह से बरकरार रहता है, लेकिन खला में कशिश सिकल न होने की वजह से रीढ़ की हड्डी के दरमियान हड्डियों का गोदा ज्यादा बढ़ जाता है, जो कद में इजाफा का सबब बनता है। नासा की जानिब से ये बात भी की गई कि यह इजाफा मुस्तकिल जारी नहीं रहता, बल्कि कुछ वक्त के बाद रुक जाता है और जमीन पर वापसी के साथ कर्व नॉर्मल हो जाता है। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पन बिजली घर कहाँ पर है? ये डैम चीन के सूबा होबी के शहर येचिंग में मौजूद है और इसे 17 साल के अरसे में तामीर किया गया। डैम की लंबाई 2335 मीटर है, जबकि इसकी बुलंदी 185 मीटर है। ये इतना बुलंद है कि इसमें अमेरिका के 2 मुजस्मा आज़ादी मुकम्मल तौर पर समा सकते हैं। डैम के डिजाइन की तश्कील में 28 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 4,63,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ। थ्री गोर्जर डैम के पास 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। साल 2020 में इस डैम से फी घंटा 111.88 किलोवाट बिजली पैदा की गई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहा तो गया था कि ये डैम सैलाब के खतरात को दूर करेगा, लेकिन साल 2020 में चीन ने गुज़श्ता 30 सालों के बदतरीन सैलाब का सामना किया था, जबकि डैम मुकम्मल तौर पर भर गया था। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन की करेंसी जो नजर नहीं आती, स्वीडन में कैश के जरिए अदायगी सिर्फ 3% तक महदूद रह गई। अस्पताल या रेस्टोरेंट में अदायगी करते वक्त यहाँ तक कि अखबार खरीदने के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग का निजाम मुतारफ करवाया जा चुका है। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से मकामी तौर पर डिजिटल करेंसी मुतारफ करवा दी गई है। ई कोरोना के नाम से मुतारफ की जाने वाली ये करेंसी अब स्वीडन में इस्तेमाल की जाती है। ऑनलाइन करेंसी मुतारफ किए जाने के बाद से स्वीडन में सालाना बैंक डकैतियों में काफी हद तक कमी नजर आई है। सालाना बैंक डकैतियों की शरह जो साल 2010 में 110 थी, साल 2011 में कम होकर सिर्फ 16 रह गई थी। अब स्वीडन के कई बैंकों के पास कैश खत्म हो चुका है और वो डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब स्वीडन के मकामी बैंक कैश वसूल नहीं करते। स्वीडन का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट हो। स्वीडन की तकरीबन 99% आबादी के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, जबकि 13 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कई बैंकों में टीन चेकिंग अकाउंट की सहूलत मैसर है, जहां वालिद या वालदा में से किसी एक फर्द के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। सामीन मोहतरम, दुनिया में हर चीज का एक डिजाइनर होता है। इस यूनिवर्स का भी एक डिजाइनर है, जो इन्होंने इस यूनिवर्स को बहुत से खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ये यूनिवर्स बहुत ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि हर बॉडी का मोशन दूसरे से मुख्तलिफ है। हर गैलेक्सी, तारों और सितारों का मस्कन में करोड़ों हैवन इजसाम मौजूद होते हैं, यानी मुख्तलिफ सितारे, सियारे 2, 3 और बाज़ 4 तरह की हरकत करती हैं। इन करोड़ों सितारों और सियारों की मोशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाज की स्पीड ज्यादा जबकि बाज की स्लो होती है। इटली के मशहूर एस्ट्रोनॉमर एनेबल ने फिसाची सोलन नामी एक एस्ट्रोड पत्थर दरियाफ्त किया, जिनका रदास 113 किलोमीटर है। एरबाइटल दौरानिया 1821 दिन है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये गोल्ड, आयरन और निकल से बना है। ये एस्ट्रोड इतना कीमती है कि नासा माहिरीन का मानना है अगर ये एस्ट्रोड यानी पत्थर अपने मदार से निकलकर जमीन पर आ गया, यानी अपने मदार से निकलकर हमारी जमीन को हिट किया, तो जमीन का हर छोटा बड़ा शख्स करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कीमती और अनमोल एस्ट्रोड है। लेकिन ये अपने मदार से निकल नहीं पा रहा, और अगर निकल गया तो जरूरी नहीं कि यह जमीन से टकराए। शायद ये पढ़कर आप हैरान होंगे, लेकिन ये हैरान होने वाली बात नहीं, बल्कि इससे भी हैरान होने वाली बात यह है कि इस तरह के बहुत से एस्ट्रोड्स और भी मौजूद हैं। ये यूनिवर्स अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत किस कदर खूबसूरत बनाई होगी, जिनका जिक्र कुरान मजीद में काफी बार आ चुका है। तो सामीन मोहतरम, ये थी कुछ रैंडम फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।